नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। टेक्समो पाइप फैक्ट्री में काम करने वाले दो पूर्व कर्मचारियों ने ही कंपनी की नकली सील तैयार कर फर्जी नाम से टेक्समो के पाइप बेच रहे थे, जिनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। एक दिन पहले टेक्समो पाइप कंपनी के नकली पाइप बेचने के मामले का खुलासा हुआ था। गोविंदपुरम कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान में नकली पाइप लगाए जा रहे थे। कंपनी की टीम ने छापा डालकर पाइप जब्त किए थे। पुलिस को शिकायत की गई थी। पुलिस ने दो आरोपियों को किशोर ज्ञानी और लोकेश चौकसे को पकड़ा। ये आरोपी जलगांव से पाइप लाकर यहाँ उस पर अपना ट्रेडमार्क लगाकर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों कर्मचारी पूर्व में टेक्समो कंपनी में ही कार्यरत थे। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया, आरोपियों को पकड़ लिया गया। वो पूर्व कर्मचारी है। कंपनी के नाम में टीई की जगह टीए लगाकर टेक्समो कर दिया गया था। ट्रेडमार्क भी चेंज कर देते थे। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यहाँ पे बुरहानपुर में लोकल में जो है वो एक टेक्समो पाइप्स करके एक इंडस्ट्री है, तो उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि उनके नाम को हल्का सा चेंज करके जो है वो दूसरे लोग जो है वो पाइप्स बेच रहे हैं। तो ये शिकायत मिलते ही तत्काल एक्शन लेके जो है वो दो लोग, एक का नाम था किशोर ज्ञानी और दूसरे का लोकेश चौकसे, दोनों को पकड़ लिया गया है। इनके द्वारा पाइप जो है वो जलगांव से लाए गए थे और उसके बाद में उस पर जो है वो टेक्समो का स्पेलिंग चेंज करके TAXMO करके उसको जो है वो बेचा जा रहा था। और इसमें एक मुकदमा कायम कर लिया गया है कॉर्पोरेट एक्ट और अन्य धाराओं के अंतर्गत, और उन दोनों की गिरफ्तारी कर आज न्यायालय पेश करेंगे। क्या उनका सर प्रोफाइल ऐसा सुनने में आया कि उनके ही पूर्व कर्मचारी है? क्या है इनका प्रोफाइल? वो पहले दे चुके हैं वहाँ पर, और उनके द्वारा जो है वो कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल करके ये बेचा जा रहा था। पहले कंपनी में भी काम करे। क्या पाइप लाके यहाँ से वो अपनी छापा लगाते थे? एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा कि ये पाइप जो है उन्होंने जलगांव से खरीदे थे और उसके बाद में यहाँ पे लाके जो है वो उसमें उसका जो ट्रेडमार्क होता है तो उसको अलग से बनाया गया और सिर्फ उसके अंदर एक स्पेलिंग चेंज कर दिया गया ताकि वो टेक्समो टाइप का ही लगे और उसके बाद उसकी जो है वो सेलिंग कर सके। प्रगति नगर की रहने वाली महिलाओं ने एक महिला के द्वारा पैसा गबन करने की शिकायत जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय में की और कार्रवाई की मांग की है। राजीव नगर की कुछ महिलाएं मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में रहने वाली मीनाक्षी मोरे नामक महिला द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की गई। उसके खिलाफ केस दर्ज करने के बाद वो वापस लौटी, फिर भी हमारा पैसा नहीं दे रही है। बैंक वाले हमारे घर के चक्कर काट रहे हैं। बैंक कर्मचारी परेशान कर रहे हैं। सुनीता रवि ने बताया, घर वाले भी हमें परेशान कर रहे हैं कि तुमने पैसा निकाल कर दिया है। फरीदा बानो ने बताया कि उसने हमें ये कहा था कि मेरा पति जेल में है, उसे छुड़ाने में मेरी मदद करो। वो किसी गाड़ी के कांड में अंदर गया था। हमने अपने रिस्क पर उसे पैसा उठा कर दे दिया, लेकिन वो महिला हमें पैसा नहीं लौटा रही। हम परेशान होकर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी खराब है। कुछ शिक्षकों की आपसी रंजिश के कारण एक शिक्षक के साथ मारपीट की गई, जिसे गंभीर अवस्था में बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम फोपनार में टीचिंग स्टाफ के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने गए दो शिक्षकों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। एक शिक्षक ने दूसरे के सिर पर लकड़ी मारकर उसे घायल कर दिया। परिजन ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक शाला उसारनी में शिक्षक भीमराव थाटे ने बताया, मैं फोपनार टीचिंग स्टाफ के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने गया था। घर जाने के लिए निकल रहा था कि तभी साईखेड़ा निवासी शिक्षक ज्ञानेश्वर पवार ने जाने से रोक दिया। इस बीच विवाद होने पर उसने मेरे सिर पर लकड़ी से हमला कर दिया। परिजनों ने मुझे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। भीमराव के पिता विश्राम थाटे ने कहा कि मेरे बेटे की जान को खतरा है। उसके कुछ साथी शिक्षक उससे रंजिश रखते हैं, कहते हैं वो कुछ पैसा खर्च नहीं करता, कंजूसी करता है। उसने कहा, आगे मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इन्हीं रंजिश रखने वाले शिक्षकों की होगी। सलाई गोंद की तस्करी कर भाग रहे दो आरोपी दीवार से टकरा गए, जिन्हें गंभीर चोट आई है और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। यहाँ उनके पास वनकर्मी ड्यूटी दे रहे हैं। सलाई गोंद की तस्करी कर बाइक से जा रहे दो युवक हादसे में घायल हो गए। वन विभाग की टीम बाइक का पीछा कर रही थी। उनसे बचने के लिए आरोपी तेज गति से बाइक चला रहे थे। इसी बीच दीवार से टकराने से घायल हो गए। वही अस्पताल में उन्हें दूसरे दिन तक भी सही उपचार नहीं मिला। मीठा राम पिता महेंद्र सिंह और एकराम पिता सेला निवासी दाद पहाड़ी हादसे में घायल हुए। वन विभाग ने दोनों के पास से करीब 80 किलो सलाई गोंद जब्त किया है। घायल होने पर दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार में लापरवाही सामने आई। यहां भर्ती दोनों घायलों ने कहा, कल से उपचार के लिए यहां लाया गया, लेकिन उनका प्लास्टर तक नहीं किया गया। एक घायल ने हाथ में पुष्टा बांध लिया।
उन्होंने गोंद तस्करी की बात से भी इनकार किया। दोनों आरोपियों का कहना है कि हम कल सुबह 10 बजे से जिला अस्पताल में भर्ती है, लेकिन यहाँ इलाज में लापरवाही की जा रही है। मध्य प्रदेश की गौशालाओं में हो रही गायों की मौतों को लेकर जिला कांग्रेस जोगी प्रकोष्ठ छिंदवाड़ा के द्वारा राज्यपाल के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गौशालाओं में दम तोड़ी गायों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि भोपाल की बैरसिया तहसील के बसई गांव में संचालित गौ सेवा भारतीय गौशाला में आज समय सैकड़ों गाय की मौत होना अपने आप में एक बड़ा मामला है। इसी तरह छिंदवाड़ा जिले की गौशाला में भी गायों की मौत हो रही है। गायों के लिए पर्याप्त घास और दाना पानी का इंतजाम नहीं किया जा रहा, जो कि पूरी तरह से गलत है। ज्ञापन सौंपने वालों का कहना है कि कमलनाथ की सरकार के समय में प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से 20 रुपए भोजन व्यवस्था के लिए दिए जा रहे थे और पुरानी गौशालाओं का उन्नयन कार्य भी जारी था। घर चलो घर घर चलो अभियान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार छिंदवाड़ा में अभियान शुरू किया गया। घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत सांसद नकुलनाथ की मंशा अनुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिंगोड़ी की क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी खामे हीरा की ग्राम पिंडरी डबीर खामे हीरा बगलामाल में की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समन्वयक संजय ठाकुर उपस्थित हुए, जिन्होंने पूरे गांव में घूमकर कांग्रेस के रीति रिवाजों के बारे में समझाया और बीजेपी की काली करतूतों की पोल खोली। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेश धुर्वे, क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी खामे हीरा के अध्यक्ष मदन उइके, सांसद प्रतिनिधि अशरफ पटेल आदि कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।